हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो मेरे गाँव की सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है जलन की, जो छोटी सी चिंगारी की तरह शुरू होती है और पूरे गांव को जला सकती है। लेकिन अगर दिल में पछतावा आ जाए तो सब कुछ ठीक भी हो सकता है। हमारे गांव का नाम था हरिपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ हरे भरे खेत, नदी के किनारे बस्ती। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे। मेरे पिताजी का नाम था हरि सिंह। वह गांव के सबसे मेहनती किसान थे। सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते, फसल अच्छी होती। हमारा परिवार छोटा था। मैं, मेरी छोटी बहन राधा, माँ और पिताजी। पिताजी हमेशा कहते, बेटी, मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही सच्चा सुख है। जलन मत करना किसी की, वरना खुद जलोगे। गांव में एक और किसान थे, नाम था रामलाल। रामलाल के खेत हमारे बगल में थे। वह भी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी फसल हमेशा थोड़ी कमज़ोर रहती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी कीड़े लग जाते। रामलाल की पत्नी शांति और उनका बेटा छोटू छोटू मेरी उम्र का था। हम साथ खेलते थे, लेकिन रामलाल अंदर ही अंदर जलते रहते। जब हमारी फसल लहलहाती, गांव वाले तारीफ करते तो रामलाल मुंह फेर लेते। वह सोचते, यह हरि सिंह को इतना क्यों मिलता है? मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूँ। एक साल बहुत अच्छी बारिश हुई। हमारी फसल सोने जैसी हो गई। गेहूं के बालियां इतनी भरी कि खेत झुक गए। गांव वाले आ आकर देखते, कहते, हरि सिंह भाई, क्या कमाल की फसल है। पिताजी मुस्कुराते, सबको थोड़ा बहुत दान भी करते। रामलाल देखते और उनका दिल जलता। वह घर जाकर शांति से कहते, देखा, हरि सिंह की फसल देखकर लगता है जैसे हमारी कोई नहीं। मैं क्या कम मेहनत करता हूँ। शांति समझाती, रामलाल, सबकी किस्मत अलग होती है, खुश रहो उनकी खुशी में। लेकिन रामलाल नहीं मानते। धीरे धीरे जलन बढ़ती गई। रामलाल ने सोचा, अगर हरि सिंह की फसल खराब हो जाए तो। एक रात जब सब सो रहे थे, रामलाल चुपके से हमारे खेत में गए। उन्होंने हमारे गेहूं के पौधों पर कुछ जहरीला कीटनाशक छिड़क दिया। सोचा फसल खराब हो जाएगी, फिर गांव वाले मेरी तारीफ करेंगे। सुबह हुई, पिताजी खेत गए तो देखा कई पौधे मुरझा गए, पत्तियां पीली पड़ गईं। पिताजी चिंता में पड़ गए। गांव के बुजुर्गों से पूछा, यह क्या हो गया? सब बोले, शायद कोई बीमारी लग गई। रामलाल दूर से देखते और मन ही मन खुश होते, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। अगले कुछ दिन बाद रामलाल के खेत में भी वही समस्या दिखी, क्योंकि वह जहरीला कीटनाशक जो उन्होंने इस्तेमाल किया हवा से उड़कर उनके खेत में भी पहुंच गया था। उनकी फसल भी खराब होने लगी। अब रामलाल घबरा गए। उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद होने वाली थी। वह रोने लगे। शांति ने पूछा, क्या हुआ? रामलाल ने सब कबूल कर लिया। मैंने हरि सिंह के खेत में कीटनाशक डाला था। जलन में अंधा हो गया, लेकिन अब मेरी फसल भी खराब हो गई। शांति रो पड़ी, तुमने क्या किया रामलाल? जलन ने हमें बर्बाद कर दिया। रामलाल को बहुत पछतावा हुआ। वह रात भर सो नहीं पाए। सुबह उठे, हमारे घर आए। पिताजी बाहर बैठे थे। रामलाल उनके पैरों पर गिर पड़े। हरि भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे खेत में जहरीला कीटनाशक डाला था। जलन में मैंने यह गलत काम किया। अब मेरी फसल भी बर्बाद हो रही है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। पिताजी चौंक गए, लेकिन उन्होंने रामलाल को उठाया, गले लगाया। रामलाल, उठो, गलती इंसान से होती है, पछतावा भी इंसान का गुण है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। रामलाल रोते हुए बोले, लेकिन मेरी फसल। पिताजी बोले, चलो मिलकर देखते हैं। वे दोनों खेत में गए। पिताजी ने देखा कि नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ था, कुछ पौधे बच सकते थे। उन्होंने रामलाल को बताया, अभी भी समय है, अच्छे बीज डालो, मेहनत करो, मैं मदद करूँगा। गांव वालों को सब पता चला। पहले सब गुस्से में थे, लेकिन पिताजी ने कहा, जलन बुरी चीज़ है, लेकिन माफ़ी और मदद से सब ठीक हो सकता है। रामलाल ने गलती मानी, अब हम सब मिलकर उनकी मदद करेंगे।
गांव वालों ने रामलाल की फसल बचाने में मदद की। कुछ ने बीज दिए, कुछ ने मजदूरी की। मेरी छोटी बहन राधा ने छोटू को समझाया, तुम्हारे पापा गलत थे, लेकिन अब सुधार रहे हैं। कुछ महीनों बाद रामलाल की फसल भी अच्छी हो गई। उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। रामलाल ने पिताजी के पैर छुए। हरि भाई, तुमने मुझे जीवन दिया। जलन ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन तुम्हारी दया ने आंखें खोल दी। पिताजी बोले, रामलाल, अब से हम दोनों भाई की तरह रहेंगे। जलन को कभी घर में जगह मत देना। रामलाल बदल गए। अब वह गांव में सबसे ज़्यादा मददगार थे। अगर किसी की फसल खराब होती तो पहले वे मदद करते। छोटू और मैं अब भी साथ खेलते, लेकिन अब रामलाल मुस्कुराकर देखते। गांव में शांति हो गई। सब समझ गए कि जलन सिर्फ जलाने वाले को जलाती है, लेकिन अगर पछतावा आए और सुधार हो तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जलन एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है। किसी की तरक्की देखकर जलना इंसान को छोटा बना देता है, लेकिन जब गलती का एहसास होता है, माफ़ी मांगते हैं और सुधार करते हैं तो जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। इसलिए कभी किसी की खुशी से जलो मत, बल्कि उनकी खुशी में शामिल हो जाओ। ईमानदारी, मेहनत और दया से जो मिलता है वही सच्चा सुख है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हारे गांव में ऐसी कोई घटना हुई है क्या। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगली कहानी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।